नए बल्लेबाज हर्षल जाते हुए बैटिंग करने के लिए। बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन देखने को मिलता हुआ। एक विकेट यहाँ पर चटकाने में कामयाब अभिषेक। पहली 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट। इस बार कवर्स के ऊपर से खेलने की मंशा थी बल्लेबाज की, संपर्क बढ़िया हुआ नहीं और एक आसान कैच वहां पर देखने को मिलता हुआ लखन द्वारा। और पहला विकेट इस मुकाबले में जाता हुआ टीम कालिका एजेंसीज के लिए। अभिषेक फिर से गेंदबाजी मार्ग पर सामना करेंगे बल्लेबाज हर्षल। हल्का तो से यहाँ पर गेंद को धकेला, सिंगल यहाँ पर लेंगे और सिंगल के मदद से अपने पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज। एक ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 20 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। थोड़ी सी फील्ड सेटअप करते हुए वहां पे अरविंद के हाथों में ये अगले ओवर की गेंद नजर आती हुई, क्योंकि एक ओवर के बाद 20 रन स्कोर बोर्ड पे यहाँ पर जिस तरीके से शुरुआत रही है इस मुकाबले में टीम कालिका एजेंसीज द्वारा। पहली 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट लगाए थे मंगेश इन्होंने। फिलहाल अब अरविंद का सामना करेंगे हर्षल। फुल टॉस गेंद थी, सामने की ओर खेलने का प्रयास जरूर, लेकिन यहाँ पर कोई रन मिलेगा नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई इस दूसरे ओवर की। फुल टॉस गेंद जरूर थी, उसका ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए। इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी जरूर, लेकिन डाउन द लेग जाती हुई गेंद। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। 21 रन स्कोर बोर्ड पे 10 ओवर का ये मुकाबला और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया गया है टीम अनंत माउली डेवलपर्स बनाम कालिका एजेंसीज। पहला सेमीफाइनल मुकाबला ये चलता हुआ। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल, एक तरफ टीम गुजरात, दूसरी तरफ टीम अहिल्या नगर। उस मुकाबले में भी 2 और मजबूत टीम एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन फिलहाल ये मुकाबला जिस पर सभी की निगाहें। इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश, फिर से गेंद सिर्फ ऊपर गई है और यहां पर एक आसान कैच। एक और बल्लेबाज वापस। दूसरा विकेट इस मुकाबले में यहां पर जाता हुआ और अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, अच्छी शुरुआत करते हुए अरविंद। अब बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए यशवंत। अब वो जोड़ी मैदान में इस टीम के लिए, जिस जोड़ी ने इस टीम के लिए लगातार रन बनाए हैं, यशवंत और मंगेश, ये 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज इस टीम, इस बैटिंग यूनिट के अब क्रीज पर नजर आते हुए। लॉस ऑफ 2 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ और अगर देखा जाए एक और विकेट चटकाने में कामयाब होते हुए टीम अनंत माउली डेवलपर्स। जरूर अगर देखा जाए वो पहले ओवर में हिट्स लगने के बाद 2 विकेट थोड़ा सा रिलीफ जरूर देंगी फील्डिंग टीम को। फिलहाल यशवंत नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आए हैं, सामना करेंगे अरविंद की अगली गेंद का। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, यहाँ पर अच्छे अंदाज में शॉट को खेला, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग इस शॉट में देखने को मिली। पहला रन तेजी से पूरा, यहाँ पे दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन पहले ही शायद वो मन में संदेह था कि यहाँ पे एक ही रन लेना है, इसी वजह से वो दूसरे रन के लिए कोई हड़बड़ाहट दिखाई नहीं दी। अगर देखा जाए वहाँ पे मंगेश द्वारा 1 रन की मदद से रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए 22 अरविंद के सामने अब मंगेश। एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा
क्योंकि ग्राउंड के चारों ही तरफ अगर देखा जाए रन बनाने की क्षमता इस खिलाड़ी के पास। ओ यहाँ पे फ्लाइटेड डिलीवरी अपने जाल में फंसा लिया है और ये बहुत बड़ा विकेट इस मुकाबले में। की वापसी इस मुकाबले में देखने को मिलती हुई। एक समय ऐसा लगा कि वो धमाकेदार शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तीसरा विकेट, खास तौर पे मंगेश का विकेट इस मुकाबले में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हुए अरविंद। वो फ्लाइटेड डिलीवरी ललचाया इस बार भी, कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, बल्ले का लीडिंग एज और आसान कैच विकेट कीपर मेहुल इनके लिए। 22 रन के स्कोर पर 3 विकेट ये स्कोर बोर्ड नजर आता हुआ। बल्लेबाजी करने के लिए टीम के कप्तान मनोज देवकर। कमाल की एक और गेंद, पलने के बाद वो थोड़ा सा टर्न नजर आया, शार्प टर्न, और इस एक और अच्छी गेंद के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। कमाल का ये ओवर, 2 ओवर के बाद रन संख्या 22, लॉस ऑफ 3 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में टीम कालिका एजेंसीज। तीसरा ओवर यहाँ पर लेकर गेंदबाजी करने के लिए फिर से एक बार अभिषेक को लेकर आए हैं अपने सलामी गेंदबाज को। यहाँ पर एक बार फिर से बैक करते हुए कप्तान, क्योंकि पिछला ओवर काफी किफायती रहा था। कमाल की एक और गेंद यहाँ पर देखने को मिलती हुई, फिर से एक बार खामोश रखने में कामयाब। यहाँ पर देखना पड़ेगा, 2 एक्सपीरियंस प्लेयर सब बल्लेबाजी करते हुए, मनोज और यशवंत किस तरीके से स्कोर कार्ड को आगे लेकर जाते हैं। 10 ओवर का ये मुकाबला, पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ। अभिषेक गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, इस बार कमाल का ये शॉट, पल्ले के पिच तक पहुंचे और बहुत अच्छे अंदाज में इस शॉट को खेला 4 रनों के लिए। बाउंड्री की मदद से रन संख्या 26 रन स्कोर बोर्ड पे। लूज गेंदें मिलेगी तो उस पर बाउंड्रीज तो लगानी ही पड़ेगी, भले विकेट्स जरूर गई है। यशवंत इस बार फिर से इनफील्ड को क्लियर किया, नतीजा एक और बार 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। हल्की सी ओवर पिच गेंद मिड ऑफ सर्कल के रीजन में, और सिर्फ उसको क्लियर किया वहां पे। बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ उस शॉट को खेला था बल्लेबाज यशवंत, अच्छे लय में नजर आते हुए। एक और अच्छी गेंद थी, इस बार 2 बाउंड्रीज के बाद एक सिंगल स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिलता हुआ। स्ट्राइकिंग एंड पर अब कप्तान मनोज देवकर, शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, और अब देखना पड़ेगा किस तरीके से इस इनिंग को आगे लेकर जाते हैं। 3 विकेट जरूर खोई है, लेकिन रन संख्या अभी भी अगर देखी जाए तो लगभग 11-12 रन प्रति ओवर के हिसाब से आगे लेकर जाने की कोशिश देखने को मिलती हुई। 10 ओवर का ये मुकाबला, अब तक के मुकाबले केवल 8 ओवर के थे। यहाँ से अगर देखा जाए वो 2 ओवर बहुत फर्क डालेंगे गेम में।
इस बार कमाल का ये शॉट, ओवर पॉइंट, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। पैंतीस रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 3 विकेट के नुकसान पर उसी बातचीत जरूर की है यहाँ पर गेंदबाज के साथ। और देखा जाए इस ओवर में थोड़ी सी गति मिली, फिर से एक बार उस रन रेट में 2 बाउंड्रीज यशवंत के बल्ले से, 1 बाउंड्रीज अगर देखी जाए तो वो मनोज के बल्ले से। हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को एक बार फिर से धकेला, 1 रन फिर से आसानी से पूरा करते हुए बल्लेबाज, और सिंगल की मदद से ये रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में 3 ओवर के समाप्ति के बाद 36-36, लॉस ऑफ 3 विकेट। तीन ओवर 36 रन स्कोर बोर्ड पे। बॉलिंग करने के लिए अगला ओवर लेकर गेंदबाज आए हैं अरविंद। एक बार फिर से पहला ओवर क्या कमाल का रहा था अरविंद का, जहां पर सिर्फ 2 रन दिए थे और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। इस बार पहली गेंद पर मनोज देवकर के बल्ले से प्रहार, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बयालीस 42 रन। पहली गेंद पर फिर से एक बार वो ललचाने की कोशिश थी, लेकिन इस बार तैयार खड़े थे बल्लेबाज, टीम के कप्तान। आज जब टीम को ज़रूरत है, शुरुआत में विकेट्स जाने के बाद अब अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई मनोज देवकर। एक और फुल टॉस, फुल पावर के साथ स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। एक और बड़ा हिट, और इस बड़े हिट की मदद से रन संख्या 48, 3 विकेट के नुकसान पर सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। 2 टॉप क्वालिटी टीम एक दूसरे के आमने सामने, और इसीलिए मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये चीजें होती रहेंगी, दोनों ही टीम से एक दूसरे पर हावी होती रहेगी। एक अच्छी शुरुआत के बाद 3 विकेट्स खोए, और अब फिर से एक बार बैटिंग अपना जलवा दिखाती हुई। फिर से एक बार जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश की है, अच्छा शॉट वहां पर, पीछे खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करेंगे 1 रन जरूर मिलेगा। इस ओवर में थोड़ा सा आक्रामक अंदाज देखने को मिलता हुआ कप्तान मनोज इनके द्वारा, और स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे यशवंत। बैकफुट से फिर से एक बार, इस बार पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात थे शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में, इसलिए कोई रन मिलेगा नहीं। अरविंद की अगर बात की जाए, पहले ओवर में महज 2 रन दिए थे, 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, लेकिन इस ओवर में थोड़े से महंगे।
इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश है। अगर देखा जाए ज्यादा ताकत लगा ही नहीं थी, सिर्फ गेंद को मिडल किया और स्टैंड्स में गेंद 6 रनों के लिए। पचपन रन स्कोर बोर्ड पे। एक और महंगा ओवर। इस ओवर में अब तक 3 बड़े हिट्स लगा चुके हैं। 2 बड़े हिट्स मनोज के बल्ले से, एक बड़ा हिट यशवंत के बल्ले से। फिर से जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश, यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा लेग बाइस की मदद से। और इस लेग बाइस के साथ ये चौथा ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के बाद 56 रन स्कोर बोर्ड पर। 3 विकेट के नुकसान पर आक्रामक अंदाज में शुरुआत हुई है टीम कालिका एजेंसीज के लिए। गेंदबाजी करने के लिए सूरज पाटिल। 4 ओवर 56 रन। रनों की गति को रोकने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर टीम अनंत माउली डेवलपर्स। जरूर ऐसा लगा कि वो दूसरे ओवर में रनों की गति को रोका, लेकिन फिर से एक बार आक्रमण किया है और यही खासियत रही है इस बैटिंग टीम द्वारा। इस मुकाबले में वो आक्रामक सोच, पॉजिटिव अप्रोच देखने को लगातार मिलता हुआ। पहली गेंद सूरज की, इस बार स्लाइस करने की कोशिश थी, थोड़ा सा शॉर्ट जरूर रहे वहां पर। अगर देखा जाए फील्डर निराश नजर आते हुए, बल्लेबाज भी यहाँ पर यही सोच थी कि वो जो गली पॉइंट का रीजन है, फिर से एक बार उसके ऊपर से गेंद को स्लाइस किया जाए। उसी कोशिश में अगर देखा जाए संपर्क अच्छा था नहीं और जरूर शॉट खेलने के बाद वो गलती नजर आई होंगी बल्लेबाज को खुद की। 1 रन जरूर मिलता हुआ सिंगल के मदद से। रन संख्या 57। ओ पटकी हुई गेंद यहाँ पे। फिर से वो पॉइंट के रीजन के ऊपर से खेलने की सोच थी। अच्छी गेंद पेश करते हुए सूरज। पहली 2 गेंदें अब तक इस ओवर में 1 रन दिया है। एक और पटकी हुई गेंद, बहुत समय दिया यहाँ पर और नतीजा 4 रन। एक और बाउंड्री यहाँ पर कप्तान के बल्ले से। बाउंड्री की मदद से लगातार रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए, तेज गति से बल्लेबाजी होती हुई, आक्रामक सोच नजर आती हुई टीम कालिका एजेंसीज। कमाल का ये शॉट, क्रैकिंग शॉट, और ये 6 रनों के लिए गेंद गई है। क्या बात है। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर इस मुकाबले में। कदमों का इस्तेमाल, गेंद मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए। कप्तान मनोज देवकर, इनको हर छक्के पर नीलेश भाऊ दंडकवार इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम रहेगा। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की पावर हिटिंग आज कप्तान इस बड़े मुकाबले में। फिर से एक बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश है, गैप में गेंद, 4 रनों के लिए गेंद।
5 ओवर के बाद रन संख्या 77, 77। कमाल की शुरुआत इस मुकाबले में, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है यहां से अगर देखा जाए, ये अंदेशा नजर आता हो कि इस मुकाबले में अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी होगी तो फिर वो 130, 140 का आंकड़ा निश्चित तौर पे पार कर सकती है टीम कालिका एजेंसीज। जिस तरीके से बल्लेबाजी की अब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने, खासतौर पे अगर देखा जाए आज मनोज देवकर, कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला है उनका। इस टूर्नामेंट में ज़्यादा बल्लेबाजी उनको आई नहीं, लेकिन आज जब मौका था इस बड़े मुकाबले में, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी इस पारी की, और अब पूरी तरीके से सेट नजर आते हुए और लगातार अब वो बड़े बड़े हिट्स उनके बल्ले से देखने को मिलते हुए। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए शुभम पवार अपने स्पेल का पहला, टीम के लिए छठा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे यशवंत, सामना करेंगे शुभम की अगली गेंद का। 5 ओवर 77 रन स्कोर बोर्ड पे। पांच ओवर 77 रन स्कोर बोर्ड पे शुभम गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, आवाज कुछ अलग आई है गेंद से, देखना पड़ेगा यहाँ पर। वो निराशा नजर आ रही है खिलाड़ियों में, और ये गेंद फूटी हुई, क्योंकि बल्ला काफी जोर से घुमाया, ऐसा लगा कि अगर ये गेंद फूटी नहीं तो शायद बाउंड्री के बाहर भी जा सकती थी। डेड बॉल का इशारा। सतहत्तर रन स्कोर बोर्ड पे, 11 गेंदे 38 रनों की पारी यहाँ पर कप्तान मनोज देवकर इनके बल्ले से। साथ ही साथ 9 गेंदे 17 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए यशवंत। अब तक अगर देखा जाए वो आक्रामक अंदाज ज्यादातर मनोज इन्होंने निभाया है, साथ ही साथ दूसरे छोर पर वो एंकर का रोल प्ले करते हुए यशवंत। दोनों ही खिलाड़ियों के पास वो क्षमता है, दोनों ही खिलाड़ियों के पास वो काबिलियत है बड़े बड़े हिट्स खेलने की। 77 रन स्कोर बोर्ड पे, 5 ओवर के बाद रन संख्या इस मुकाबले में। फिलहाल बॉलिंग मार्क पर फिर से एक बार शुभम, सामना करेंगे यशवंत। 5 ओवर 77 रन, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की शुरुआत इस मुकाबले में देखने को मिलती हुई। थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर धकेला है टीम। और यहाँ पर सादा अतिरिक्त उछाल, व्हाइट बॉल का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर की ओर से, और साथ ही साथ वन बाउंस का इशारा भी। 78 रन स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइकिंग एंड पर यशवंत, बॉलिंग मार्क पर शुभम। सेमीफाइनल मुकाबला, ये अच्छी गेंद थी, यहाँ पर थोड़ा सा बल्ले के पास से वो गेंद उछली, और वही दर्शाते हुए स्क्वायर लेग अंपायर भी। अच्छी गेंदबाजी शुभम द्वारा इस ओवर में। एक और कमाल की गेंद, यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर 79, 79। स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार कप्तान मनोज, जिन्होंने अब तक इस मुकाबले में जबरदस्त पावर हिटिंग की है, इनके बल्ले से लगातार रन आए हैं। फिर से एक बार टॉप एज लगा है, गेंद हवा में, कैच को थोड़ा सा मिस जज किया है। प्रॉपर कॉलिंग होनी चाहिए थी यहाँ पर विकेट कीपर द्वारा, साथ ही साथ गेंदबाज भी दौड़कर आए,
और इस बीच कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज मनोज इनको। जिस तरीके के लय में यहाँ पर ये जीवन दान सामने वाली टीम के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। यहाँ पर गलती हुई है, अगर वो प्रॉपर कॉलिंग होती तो शायद एक कैच बन सकता था। अनंता मावली डेवलपर्स टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला इस मुकाबले में हल्के हाथों से गेंद को प्लेस किया। यहाँ पर थोड़ा सा गेम को बढ़िया तरीके से आप रीड करते हुए बल्लेबाज जानते हैं कि इस ओवर में शुभम थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं और इसी वजह से इस गेंद पर कोई रिस्क ली नहीं। वहां पर यशवंत ने थोड़ा सा गेम को आगे चलाने की सोच नजर आती हुई, ये चीज होनी चाहिए क्योंकि लगातार रन गति तेज अंदाज में आगे बढ़ रही है और इसी वजह से यहाँ पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। अच्छी गेंद फिर से। अब तक अगर देखा जाए वो दूसरा ओवर जहां पर सिर्फ 2 रन दिया था और एक ये ओवर, ये 2 ओवर ऐसी नजर आई है जिसमें थोड़ी सी रनों की गति रुकी है। शुभम की अगर इस ओवर की बात की जाए तो कुल मिलाकर 5 रन दिए अब तक इस ओवर में। कमाल की गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद, कमाल का एक और शॉट और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर अच्छे अंदाज में इस ओवर को समाप्त करते हुए। 6 ओवर के बाद रन संख्या छह ओवर के बाद 86 रन स्कोर बोर्ड पे और अब गेंदबाजी करने के लिए खुद टीम के कप्तान आते हुए मेहुल इंगले। यहाँ पर थोड़ा सा टीम मुश्किलों में है और अब कप्तान को आगे से लीड करना आवश्यक होगा। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, क्या कोई परिवर्तन इस पारी में देखने को मिलेगा या फिर इसी तरीके से ये लय बनाए रखेगी टीम कालिका एजेंसीज। 4 ओवर अभी बची है और यहाँ से अगर देखा जाए वो स्लॉग ओवर्स का सिलसिला 10 ओवर का ये मुकाबला है। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में अब तक 86 रन बना चुकी है टीम कालिका एजेंसीज। बल्लेबाजी करते हुए तो सेट बल्लेबाज, एक तरफ यशवंत, दूसरी तरफ कप्तान मनोज। मेहुल इंगले गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद पर कमाल का एक और शॉट, नतीजा वही 6 रन। कमाल का एक और शॉट यहां पर देखने को मिलता हुआ। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 92, 92 रन स्कोर बोर्ड पे। यहां से अगर देखा जाए अभी भी 23 गेंदों का खेल आना बाकी है और जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है अभी भी इस बैटिंग ऑर्डर में कई सारे बैट्समैन आने बाकी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से साझेदारी बनाई है, क्योंकि 22 रन के स्कोर पर वो 3 विकेट जाने के बाद इस मुकाबले में एक साझेदारी की आवश्यकता थी। फिर से एक बार कमाल का एक और शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, जबरदस्त फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। केवल 1 रन मिलेगा सिंगल के मदद से रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए स्कोरबोर्ड पर 93। 14 गेंदे 43 रनों की पारी, कप्तान मनोज इनके बल्ले से, साथ ही साथ 14 गेंदे 26 रन यशवंत। 50 के ऊपर ये जाती हुई साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और इस साझेदारी की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि शुरुआत वो 3 गेंदों 3 छक्के के बाद 3 विकेट्स खोए जरूर थे इस मुकाबले में। फिलहाल फिर से एक बार कप्तान वर्सेस कप्तान। ओ यहाँ पर एक और मौका, एक और जीवनदान,
लगभग अगर देखा जाए यहाँ पे कप्तान मेहुल ने विकेट चटकाया जरूर था सामने वाली टीम के कप्तान का, लेकिन विकेट कीपर से एक और कैच ड्रॉप होता हुआ ये दूसरा जीवन दान मिलता हुआ भाग्य थोड़ा सा साथ नजर आ रहा है आज। एक और अगर देखा जाए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास, नॉन स्ट्राइकिंग एंड से रन लेने की कोशिश, मना किया उस रिस्की रन के लिए, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। कप्तान मेहुल इंगले अब तक इस ओवर में एक विकेट का लगभग आसार बना लिया था, लेकिन वहां पे कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ। सेमीफाइनल मुकाबला और इस सेमीफाइनल मुकाबले को देखने के लिए दर्शक नजर आते हुए छाव में ज्यादातर, इस बार कोई मौका देंगे नहीं क्योंकि अब गेंद जाएंगी मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर कप्तान मनोज इनके बल्ले से 16 गेंदे 49 रनों की पारी। टीम को जरूरत थी उस वक्त, कप्तान अपने टीम के लिए आगे आए हैं। फिर से अगली गेंद, ओहो कमाल का एक और शॉट, और इस बड़े हिट के मदद से 50 रन पूरे करते हुए कप्तान मनोज देवकर इस बड़े मंच पर बड़ा पंच लगाते हुए कप्तान चला सीना तान। ओ यहां पर डेड बॉल का इशारा आता हुआ, ऐसा लगा कि ये 50 रन पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो गेंद फिर से एक बार क्रैक होती हुई। और अब अगर देखा जाए तो फिर से अब वो दूसरी गेंद लाई जाएगी गेम में, लेकिन शॉट क्या कमाल का लगाया थे, कदमों का हल्का सा इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा प्रहार देखने को मिला, लेकिन अब फिर से वो रन संख्या में से 6 रन माइनस करके स्कोरबोर्ड पर 100 रन। 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी अगर देखा जाए इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। इस ओवर में अगर देखा जाए अब तक एक मौका बना था विकेट लेने का, लेकिन उसके बाद एक बड़ा हिट मिड विकेट के ऊपर से, उसके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन वहां पर वो गेंद क्रैक हुई और इसी वजह से अब फिर से दोबारा वो गेंद करनी पड़ेगी। मनोज देवकर जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी, अब तक अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट में उनको ज़्यादा बल्लेबाजी आने दी नहीं थी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने। आज अगर देखा जाए थोड़ा सा अच्छी शुरुआत के बाद बैटिंग कोलैप्स हुई, लेकिन उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पारी। और यहाँ पर लीडिंग एज, इस बीच 1 रन जरूर मिलेगा और अब जाकर फिर से एक बार वो 50 रन पूरे होते हुए हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे है और सिंगल की मदद से रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 101 रन। 3 विकेट के नुकसान पर कमाल की बल्लेबाजी, आतिशबाजी देखने को मिली है सेमीफाइनल मुकाबले में, और ये शायद अंदेशा हो सकता है कि आगे चलकर मुकाबलों में रन बनेंगे। फुल टॉस गेंद, बड़ा हिट खेलने की कोशिश और गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए, एक और बड़ा हिट। सात ओवर के बाद 107 रन स्कोरबोर्ड पे। कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई इस मुकाबले में। महज 31 गेंदों में 85 रनों की साझेदारी देखने को मिलती हुई इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 7 ओवर के बाद रन संख्या 107 रन स्कोर बोर्ड पे, इस 7 का आंकड़ा
नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर भी नजर आता हुआ यशवंत इनके पीछे, नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन। अगला और लेकर हर्षल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कमाल की पावर हिटिंग, स्ट्राइकिंग एंड पर कप्तान होंगे और 85 रनों की साझेदारी महज 31 गेंदों में। कदमों का इस्तेमाल करके क्रैकिंग शॉट, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। 4 रनों के लिए जाती हुई एक और गेंद। रन संख्या लगातार तेज गति से आगे बढ़ती हुई। फिर से एक बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश, इस बार गेंद बहुत देर तक ऊपर और प्रयास भरपूर किया जरूर था। यहाँ पर अंपायर का इशारा भी आना बाकी है, देखना पड़ेगा क्या इशारा देते हैं अंपायर। इंतजार करते हुए यहाँ पे, और शायद वो 4 रन वहां पर अगर देखा जाए पीछे दर्शक मौजूद थे, उन्होंने वो इशारा किया। बढ़ती हुई रन संख्या इस मुकाबले में 115, 3 विकेट के नुकसान पर कमाल की बल्लेबाजी। उड़ाया, जाइए और गेंद को लेकर आइए बाउंड्री लाइन के बाहर से। पावर हिटिंग फिर से एक बार दिखाते हुए, बाजुएं खोलते हुए लगातार। एक 121 रन स्कोर बोर्ड पे, 20 गेंदे 64 रनों की पारी यहाँ पर कप्तान मनोज देवकर इस सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत ही बढ़िया लय में नजर आते हुए। फिर से एक बार गेंद ऊपर गई है, इस बार फिर से वो मौका और कप्तान मेहुल ने पकड़ा ये कैच। इस बार कोई गलती नहीं और वापस जाते हुए कप्तान मनोज देवकर। महज 24 गेंदों में 61 रनों की पारी खेल 64 रनों की पारी खेलकर मनोज देवकर वापस जाते हुए, और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होता हुआ टीम डगआउट में। एक कप्तानी पारी देखने को मिली, लेकिन एक बहुत अच्छा कैच यहाँ पर मेहुल द्वारा इस बार खुद ही उन्होंने कॉल किया था इस कैच को लेने का, और बहुत ही बढ़िया अंदाज में उस कैच को कंप्लीट किया। नए बल्लेबाज जाते हुए बैटिंग करने के लिए पवन पाटिल। पवन पाटिल बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं और अब देखना पड़ेगा किस अंदाज में यहाँ पर स्कोर कार्ड को आगे लेकर जाते हैं। जो कि हमें अभी बताया गया कि इस टीम के जो कैप्टन है मेहुल, वो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग खेल चुके, एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज, एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर कप्तान। पवन आते ही जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश, 1 रन जरूर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। थोड़ा सा मौसम में बदलाव, थोड़ी सी ठंडी हवाएं थोड़ी सी राहत जरूर देंगी यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी इस धूप में फील्ड कर रहे हैं। रन संख्या इस 1 रन की मदद से 122 रन स्कोर बोर्ड पे। महज 35 गेंदों में 99 रनों की साझेदारी देखने को मिली थी। इस बार अब यशवंत अपने बाजुएं खोलते हुए, क्योंकि अब उनकी बारी इस मुकाबले में। अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। आठ ओवर के बाद रन संख्या 126, 4 विकेट के नुकसान पर। चौथे विकेट के लिए महज 35 गेंदों में 99 रनों की साझेदारी देखने को मिली थी बल्लेबाज यशवंत और मनोज इनके बीच। और वहीं से अगर देखा जाए इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपने आप को आगे लेकर गई है टीम कलिका एजेंसीज। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे पवन, बॉलिंग मार्क पर
पहली गेंद शुभम की यहाँ पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर देखने को मिलती हुई, और शुभम जिन्होंने पिछले ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे, एकमात्र ऐसे गेंदबाज नजर आए हैं जिन्होंने इस रन संख्या को रोका है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक एक्सीलरेट किया है इस इनिंग में। इस बार आड़े बल्ले से एक और जोरदार प्रहार, गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। बड़े हिट की मदद से फिर से एक बार रन संख्या आगे बढ़ती हुई तेज अंदाज में 132 132। अच्छा शॉट यहाँ पर फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के रीजन में खिलाड़ी मौजूद, सिंगल पूरा होता हुआ, और इस सिंगल की मदद से रन संख्या को और आगे लेकर जाते हुए 133 रन। स्ट्राइकिंग एंड पर यशवंत सामना करेंगे अगली गेंद का। ये अच्छी गेंद है, यहाँ पर थोड़ा सा यॉर्कर लाइन पर एक गेंद, कमाल की फील्डिंग वहां पर विकेट कीपर द्वारा देखने को मिली, और लॉन्ग ऑन के रीजन से अच्छा बैकअप। लेग बाइस के चलते 1 रन जरूर मिलेगा। लॉन्ग ऑन के रीजन में अभिषेक पाटिल अच्छा बैकअप दिया था वहां पे। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर पवन होंगे। ओ यहाँ पर अगर देखा जाए अंपायर के वहां पर इशारा लगभग दे दिया था नो बॉल के लिए, और सही मौके पे अगर देखा जाए वो गेंदबाज रुके, वो थोड़ी सी हंसी नजर आती हुई अंपायर के चेहरे पर भी। शायद गेंदबाज को पता चल गया कि वो ओवर स्टेपिंग हुई है। कमाल की एक और गेंद, ब्लॉक हॉल यॉर्कर लाइन, और ये गेंद अगर देखी जाए तो हमेशा ही कारगर साबित होती है। मुकाबला चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीके का फ्लो चल रहा हो, लेकिन जब जब आप यॉर्कर गेंद करेंगे बतौर गेंदबाज, आप बल्लेबाजों को खामोश रखने में कामयाब रहेंगे हमेशा ही, और वही देखने को मिला है। कमाल की गेंदबाजी शुभम द्वारा। यहां पर फुल टॉस, फुल पावर के साथ गेंद मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए बड़ा हिट। नौ ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 141 141, और जिस तरीके का ये शॉट था, गेंद देखिए कहां से लेकर आए दर्शक, लगभग ग्राउंड के बाहर जो मेन रोड है उसके भी पार ये गेंद गई थी। यशवंत इनके बल्ले से बड़ा हिट, और अब गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर में फिर से एक बार कप्तान मेहुल। 141 रन स्कोर बोर्ड पे। स्ट्राइकिंग एंड पर पवन, मेहुल इंगले गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर इस पहले इनिंग का। जोर से बल्ला जरूर घुमाया है, फिर से एक बार काफी फाइन जाती हुई गेंद, और नतीजा 4 रनों के लिए। एक 145 रन, लगातार तेज गति से रन संख्या आगे बढ़ती हुई। एमसीएल मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4। जोर से बल्ला इस बार भी घुमाया था, यहां पर क्या रनआउट का मौका बन सकता है? डायरेक्ट हिट लगाइए और विकेट पाइए। वापस जाएंगे बल्लेबाज रनआउट के तौर पे। पवन बैक टू द पवेलियन। बल्लेबाजी करने के लिए विजय पाटिल,
वो खिलाड़ी जिसने अगर देखा जाए डेथ ओवर्स में अपनी गेंदबाजी से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को उलझाया है, लेकिन अब इस आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए। फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज यशवंत। कमाल का एंड चलाया एक ओर से अगर देखा जाए यशवंत ने भी। अच्छी गेंद यहाँ पर थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास मेहुल की। अब तक इस ओवर में अगर देखा जाए तो केवल 4 रन उन्होंने दिए है पहली 3 गेंदों पे। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। 145 रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 5 विकेट। 3 गेंदें अभी आना बाकी इस पहले इनिंग की। कदमों का इस्तेमाल, व्हाट अ शॉट, 6 रन। और पहली दफा इस टूर्नामेंट में स्कोर 150 के पार जाता हुआ। 151 रन स्कोर बोर्ड पे लगा लिए इस सेमीफाइनल मुकाबले में धमाकेदार अंदाज दिखाती हुई टीम कालिका एजेंसीज। ये अच्छी गेंद थी यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसका कीपर ने जरूर मिस किया। वो उंगलियां घुमाई थी इस बार, थोड़ी सी धीमी रफ्तार की गेंद और उसी में बल्लेबाज को बीट करने में कामयाब रहे। डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिलती हुई। आखिरी गेंद अब इस इनिंग की लेकर 151 रन स्कोर बोर्ड पे 5 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत में मंगेश की आक्रामक शुरुआत, उसके बाद कप्तान मनोज देवकर की एक पारी और अब 48 रन बनाकर बल्लेबाज यशवंत स्ट्राइकिंग एंड पर। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद काफी देर तक ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं। विकेट का पतन आखिरी गेंद पर। 151 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। इस मुकाबले को जीतने के लिए 60 गेंदों में आवश्यकता होगी 152 रनों की। सेमीफाइनल मुकाबला, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला और इस चेस को देखने में मजा आएगा। कुछ ही क्षणों में ये चेस आपके सामने, और जैसे चेस शुरू होगा जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में हमारे सहयोगी समालोचक वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम।
आखू टप्प्याचा बॉल लीडिंग एज, बॉल हवेत, मंगेश बॉलच्या खाली, विकेट प्राप्त होते आहे आणि पहिला धक्का या सामन्यात लागतोय टीम अनंत माऊली डेव्हलपर संघाला. पहिला धक्का हर्षल विकेट प्राप्त करून देतात आणि विकेट टेकर राहिले आहेत हर्षल. खास करून पहिल्या काही षटकांमध्ये विकेट प्राप्त करून देण्यासाठी ओळखले जातात. याही सामन्यात पहिल्या षटकात विकेट, पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर चांगला झेल डीप मिड विकेटला. आणखी एक चांगला बॉल पेश करत असताना हर्षल या षटकात डॉट बॉल. त्यानंतर सेमीफायनल क्रमांक 2 गुजरात संघाविरोधात अहिल्यादेवी नगर. ती लढत खूप प्रेक्षणीय होईल. याही लढतीत मजा येईल. 152 धावांचं लक्ष. आउटसाइड द ऑफ स्टंप टाकलाय हा बॉल, डॉट बॉल. योगेश राजे बॅटिंगसाठी, अभिषेक पाटील यांच्या सोबतीला अरविंद परतले. आणखी एक वेळ ब्लॉक होल मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, रनआउटची संधी, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो केलाय. अपील होते आहे. तिसऱ्या पंचांकडे वाटचाल ऑन फील्ड पंचांची. रनआउटसाठी रेफरल मागितलाय. तिसऱ्या पंचांकडे वाटचाल रनआउटसाठी आणि फलंदाज असं चित्र आहे की जवळपास डगआउट पर्यंत चालून आले आहेत. सहा धावांवर हा दुसरा धक्का या सामन्यात लागतो आहे. अनंत माऊली डेव्हलपर्स संघाची सुरुवात थोडीशी जर बघितली तर संघर्षमय. दुसरी विकेट प्राप्त होते आहे. फलंदाज योगेश बाद होत असताना दुसरा धक्का या मॅच मध्ये. अनंत माऊली डेव्हलपर्स दबावात. नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी आता कर्णधार मेहुल. मागच्या डावात एक अविस्मरणीय खेळी मनोज देवकर यांच्या बॅटमधून 64, 48 यशवंत शिंदे यांच्या बॅटमधून आल्या आणि त्याच बळावर 151 धावा उभारता आल्या. सहा धावा, लॉस ऑफ 2 विकेट. पहिल्या षटकाचा शेवटचा बॉल. ओ यावेळी इनसाइड आउट. चांगला स्ट्रोक, मिड ऑफच्या डोक्यावरून बॉल लॉंग ऑफ सीमारेच्या पलीकडे. पोलीस समोर पोलीसगिरी. दोन्ही पोलीस एकमेकांच्या विरोधात. गोलंदाज विरुद्ध फलंदाज. आलाय चौकार. एक षटक समाप्त. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 10, लॉस ऑफ 2 विकेट. अनंत माऊली डेव्हलपर्स 54 बॉलमध्ये 142 धावांचं आव्हान अजूनही करायचे आहेत. 142 धावा आणि 15च्या सरासरीने प्रत्येक षटकात तुम्हाला धावा कराव्या लागतील. एक षटक समाप्त. धावसंख्या 10, लॉस ऑफ 2 विकेट. अनंत माऊली डेव्हलपर्स. 1 षटकाचा खेळ समाप्त होतोय.
10 धावा, 2 फलंदाज बाद. अनंत माऊली डेव्हलपर्स 152 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पवन बॅटिंगसाठी. पवन पाटील दुसरं षटक हाताळण्यासाठी. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. पहिला बॉल समोर खेळलाय लॉंग ऑनच्या दिशेने. ओ मिसफील्ड. बॉल वन बाउंस सीमा पार. चौकार. चौदा धावा धावफलकावर. लॉस ऑफ 2 विकेट. 1.1. फुल टॉस. समोर खेळलाय बॉल हवेत. मनोज मेहुल इंगळेची मोठी विकेट. कर्णधाराने पकडलाय. कर्णधाराचा झेल आणि मेहुल यांचा संपलाय. इंगळे बाद. कॅप्टन मेहुल बाद. तिसरा धक्का अनंत माऊली डेव्हलपर्स संघाला. फुल टॉस बॉलवर. या आधीच्या बॉलवर सुद्धा त्याच ठिकाणी जवळपास हाफ चान्स क्रिएट झाला होता आणि त्यानंतरच्या बॉलवर लोअर फुल टॉसवर बाद होता आहेत फलंदाज मेहुल. नवीन फलंदाज वीरेन पाटील बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. तिसरा धक्का. 3 विकेट आतापर्यंत. 14 धावा देत असताना 52 बॉलमध्ये 138 धावांची गरज या सामन्यात. अनंत माऊली डेव्हलपर्स विजयाच्या दिशेने जायचं असेल तर आता पार्टनरशिप करावी लागेल. पार्टनरशिपची गरज आहे. आणखी एक चांगला बॉल संयमाने खेळून काढत असताना निर्धाव बॉल पेश केलाय. डॉट बॉल. 14 धावा. लॉस ऑफ 3 विकेट. मागच्या बॉलवर विकेट पवन पाटील यांना प्राप्त होत असताना या षटकाची 3 बॉल शिल्लक अजूनही. समोर खेळलाय बॉलरच्या दिशेने. फॉलो थ्रूमध्ये बॉल अडवण्याचा प्रयत्न. मिडॉपला क्षेत्ररक्षक. आणखी एक बॉल निर्धाव. 51 चेंडू. 138 धावा करायच्या आहेत. आता 50 बॉलचा खेळ शिल्लक राहिलाय. या षटकात विकेट मेहुल इंगळेची इम्पॉर्टंट विकेट प्राप्त झाली. आणखी एक खेळ आडव्या बॅटने दिशा देण्याचा प्रयत्न. रनआउटची संधी. आता मिसफील्ड पुन्हा एक वेळ होते. हाफ चान्स क्रिएट रनआउटचा. डॉट बॉल. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. 14ला 3. अनंत माऊली डेव्हलपर्स. स्वीप करण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक. डॉट बॉल. षटक समाप्त होते आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 14. लॉस ऑफ 3 विकेट. अनंत माऊली डेव्हलपर्स. दोन षटक समाप्त. 14. लॉस ऑफ 3 विकेट. हर्षल येत आहेत पॉवर प्लेच्या तिसऱ्या षटकात बॉलिंगसाठी. तिसरं षटक पॉवर प्लेचं मैदानाच्या आतमध्ये. 3 क्षेत्राच्या 30 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतील. हर्षल बॉलिंग ट्रॅकवर. पहिल्या षटकात कमालीची बॉलिंग राहिली होती हर्षल यांची. आणखी एक वेळ आडव्या बॅटने दिशा देण्याचा प्रयत्न.
पहिला बॉल फ्लाईट एट डॉट सिंगल रन या बॉलवर 15 धावा धावफलकावर या एका धावेच्या मदतीने. अप्परकटचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक फक्त दूर राहिले या बॉल पासून. बॉल वन बाउंस सीमारेषा पलीकडे, चौकार. चौकार येत असताना चांगला स्ट्रोक बॅकफुटवरून या बॉलला कट करत असताना स्वीप केलाय क्षेत्ररक्षक. ओ चांगला स्टॉप, पहिल्या चटेमध्ये हा बॉल स्टॉप केलाय. रन वाचवले आहेत कारण गॅप खूप मोठा होता. एक वेळ जर बीट केलं असतं क्षेत्ररक्षक मिड विकेटचे 30 सर्कलच्या आतमध्ये. आणखी एक वेळ आडव्या बॅटने बिग हिटचा प्रयत्न. सलग चांगली गोलंदाजी करत असताना या संपूर्ण स्पर्धेत हर्षल खास करून नवा बॉल चांगल्या प्रकारे हाताळलाय. समोर खेळलाय, खोदून काढत असताना हा बॉल क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला. कॅप्टन मनोज सिंगल या बॉलवर. आणि आतापर्यंत नवा बॉल खूप चांगल्या प्रकारे हाताळण्यामध्ये महारत गोलंदाज हर्षल यांना या संपूर्ण स्पर्धेत. आणखी एक चांगला बॉल पेश केलाय. निर्धाव बॉल, निर्धाव बॉलची संख्या जितकी वाढेल तितका थोडासा संघर्ष करावा लागेल जास्तीचा. षटक समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 20 लॉस ऑफ 3 विकेट. अनंत माऊली डेव्हलपर्स 152 धावांच्या मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना पवन येत आहेत. 3 षटक 20. पहिला बॉल शॉट ऑफ गुड लेंथ, पडल्यानंतर अतिरिक्त उसळी घेऊन बॉल विकेट किपरच्या हातात. आता 5 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतील कारण पॉवर प्ले समाप्त झालाय. ऑन साईडला 3 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर. फुलटॉस बॉल काउक कॉर्नरच्या दिशेने. यशवंत आहेत उपस्थित, फक्त 1 धाव मिळेल. अनंत माऊली डेव्हलपर संघाला या लक्ष्याचा पाठलाग जर यशस्वीरित्या करायचा आहे तर प्रत्येक षटकात मोठे फटके खेळावे लागतील. ज्या प्रकारे यशवंत आणि मनोज यांनी मिडल ओव्हरमध्ये बॅटिंग केली होती त्या प्रकारे बॅटिंग करावी लागेल. समोर खेळण्याचा प्रयत्न, मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक. आणखी एक निर्धाव बॉल, अटॅकिंग फील्ड सेट. कारण जेव्हा तुमच्याकडे लक्ष्य मोठं आहे, तुम्हाला जास्तीच्या धावा डिपेंड करायच्या आहेत, अशा परिस्थितीत अशा फील्ड सेट ॲग्रेसिव्ह खेळ करत असताना या धावांचा बचाव करत असताना टीम कालिका एजन्सीज सेमीफायनल क्रमांक 1. कोण जाईल फायनलमध्ये हे बघायचं आहे. आणखी एक बॅट समोरून बॉल विकेट किपरच्या हातात वेगाने चाललाय. सातत्याने डॉट बॉलची संख्या वाढते. 4थं षटक प्रगती पथावर. आणखी एक चांगला लेग कटर पेश केलाय. पवन पाटील कमालीची बॉलिंग करत असताना या सामन्यात आणखी एक पडल्यानंतर बाहेर निघतोय हा बॉल. पवन पाटील यांची अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी बघता बघता 4 षटकांचा खेळ समाप्त. आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 21 म्हणजेच या षटकात फक्त 1 धाव खर्च केली आहे पवन यांनी.
4 षटक समाप्त 21 लॉस ऑफ 3 विकेट. 36 बॉलमध्ये 131 धावांची गरज. 5व्या षटकाकडे वाटचाल करतो आहोत. बॉलिंगसाठी आता श्रीकांत पवार. 5व्या षटकामध्ये 36 चेंडू 131 धावांची गरज या सामन्यात. अकुटप्प्याचा बॉल शॉर्ट ऑन पूल करत असताना डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक यशवंत. 1 रन या बॉलवर प्राप्त होते आहे. या सिंगलच्या मदतीने 22 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. 35 बॉलमध्ये 130 धावा करायच्या आहेत या सामन्यात. 35 चेंडू 130 धावांची गरज. चौतीस चेंडू 130 धावांची गरज. 4.2 चेंडूचा खेळ समाप्त. 22-3. आणखी एक चांगला यॉर्कर पेश करत असताना परफेक्ट यॉर्कर पेश करतायत. लेग बाईटचा इशारा पंचांचा येतोय. धावसंख्या 1 धावेच्या मदतीने 23 रन. यानंतर सेमीफायनल क्रमांक 2 अहिल्यादेवी नगर विरोधात टीम गुजरात आपल्या समोर असेल. फुल टॉस बॉल, बैठक शॉट, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बॉल सीमा पार, षटकार. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीग आपण पाहत आहात. अंतिम दिवस या स्पर्धेचा सेमीफायनल क्रमांक 1. स्पर्धेचे आयोजन समिती अध्यक्ष सन्माननीय विनोदजी सोनवणे यांच्या नेतृत्वात या स्पर्धेचं आयोजन. समोर खेळलाय मिड ऑफला चांगला अटेम्प्ट. वा, अफलातून प्रयत्न. पुन्हा एक वेळ हर्षल यांचा कमालीचा खेळ दाखवत असताना आज कालिका एजन्सी संघ या सामन्यात. हाफ चान्स, खूप चांगला प्रयत्न, पूर्णपणे स्ट्रेच करत असताना डाईव्ह लगावली होती. पुन्हा एक वेळ स्वीपचा प्रयत्न होता. पायावर जाऊन लागतोय हा बॉल. रनआउटची संधी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. पाच षटकांच्या समाप्तीनंतर 31 लॉस ऑफ 3 विकेट. 30 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 121 धावा करायच्या आहेत. लक्ष्य मोठा आहे या सामन्यात. 24.20 ची सरासरी गाठायची आणि जितके षटक आता कमी धावांचे येतील अडचणी वाढतील. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीग. आयोजन समिती अध्यक्ष विनोदजी सोनवणे, योगराज कंस्ट्रक्शनचे सर्वेसर्वा कार्याध्यक्ष सचिनजी पाटील, उपाध्यक्ष दीपकजी आडे सर, सागरजी पाटील ज्यांच्या मार्गदर्शनात ही स्पर्धा पार पडते आहे. जयांशु पोळ कोषाध्यक्ष, सुनीलजी पाटील, अमरजी पाटील, विकासजी काकडे, दिनेशजी पवार, कैलासजी जगताप, राहुलजी घोरपडे ही संपूर्ण आमची आयोजन समिती. 5 षटक समाप्त. अर्ध्या षटकांचा खेळ समाप्त. फक्त 31 धावा करता आल्या. पहिल्या 2 षटकात 3 विकेट. त्यानंतर ही पार्टनरशिप 22 बॉलमध्ये 17 धावांची. 30 बॉल 121 रन करायचे आहेत. पहिला बॉल निर्धाव. विजय पाटील बॉलिंगसाठी. निर्धाव बॉलच्या मदतीने षटकाची सुरुवात. आणखी एक वेळ स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता आणि बचावलेत फलंदाज
थोड्याशाने विजय पाटील यांच्या चेहऱ्यावर तेच हावभाव. पहिले 2 बॉल निर्धाव या 6व्या षटकामध्ये. 31 ला 3, 31 रन. मराठा क्रिकेट लीगचा सेमीफायनल क्रमांक 1. सेमीफायनल क्रमांक 2 अहिल्यादेवी नगर संघाविरोधात गुजरात. दोन संघ एकमेकांच्या विरोधात नेक्स्ट मॅच मध्ये. आखू टप्प्याचा बॉल, बॉटम हँडचा वापर, शॉर्ट ऑन पुल, बॉल सीमा पार, षटकार. एकतीस धावा या षटकाच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आहे 37 धावांवर. चांगली बॅटिंग करत असताना या सामन्यात अनंत माऊली डेव्हलपर्स संघासाठी अभिषेक पाटील या खेळाडूने भरपूर धावा काढल्या या टीमसाठी या स्पर्धेत. तो आज पुन्हा एक वेळ एक मोठं लक्ष चेस करत असताना सुरुवातीला जे 3 धक्के बसले तो दबाव आहे. मागे खेळण्याचा प्रयत्न होता, लेग स्टंपला मिस करतोय, व्हाईट बॉलचा इशारा. या षटकात विजय पाटील बॉलिंग साठी एक षटकार जरूर आलाय. हा व्हाईट बॉल. धावसंख्या 38, 38. लीडिंग एज, बॉल हवेत, विकेट कीपर बॉलच्या खाली, सोपा झेल अभिषेक यांच्यासाठी. फलंदाज अभिषेक बाद. अभिषेकने कॅच पकड. विकेट प्राप्त होताना लीडिंग एज, चांगला झेल, खूप उंच गेला होता हा बॉल, परंतु तितक्याच चांगल्या संतुलन राखत अभिषेक यांचा चांगला झेल. 38 धावा, चौथा धक्का. अनंत माऊली डेव्हलपर संघ दबावात. 152 धावांचं मोठं लक्ष. या सामन्यात थोडासा वरचढ खेळ करतो आहे कालिका एजन्सी संघ आणि सुरुवातीपासून एक स्ट्रॉंग कंटेंडर या स्पर्धेमधला दावेदार संघ म्हणून या संघाकडे पाहिल्या जाते. आखू टप्प्याचा बॉल बॅकफुटवरून कट केलाय. स्ट्रोक चांगला, बॉल सीमा पार, चौकार. चांगला स्ट्रोक, बॅकफुटवरून कट करत असताना चौकार. जो गॅप होता त्या गॅप मध्येच हा बॉल पाठवलाय 4 धाब्यांसाठी. चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 42, 42 रन. लॉस ऑफ 4 विकेट. फुलटॉस, बॉटम हँडचा वापर, झेल, डीप मिड विकेटला. खेळ संपलाय किरण कदम यांचा. सहा षटक समाप्त. 42, 42. लॉस ऑफ 5 विकेट. 24 बॉल मध्ये या ठिकाणी 110 धावांची गरज आहे. पहिला बॉल बॅकफुट वरून चांगला अटेम्प्ट पाहायला मिळतोय. ओ, रनआउटची संधी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. बॉल हातामधून निसटलाय. पुन्हा एक वेळ प्रयत्न निर्माण.
पुन्हा एक वेळ सातत्याने या षटकामध्ये या एका बॉलवर 3 वेळा फलंदाज बचावले आहेत. 7व्या षटकाची सुरुवात. खूप काही घडलं या बॉलवर. कुणाल पाटील बॉलिंगसाठी पहिला बॉल. रनआउटची संधी निर्माण झाली होती. वीरेन पाटील, सूरज ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. 42 धावा धावफलकावर 5 गडी बाद. 23 बॉलमध्ये 110 धावा करायच्या आहेत. 23 चेंडू 110 रनची गरज या मॅच मध्ये. उडवलाय हा बॉल जागेवरून. क्षेत्ररक्षक मनोज यांचा चांगला प्रयत्न. बॉल वन चाललाय आता सीमारेच्या पलीकडे. मागे खेळण्याचा प्रयत्न होता. आणखी एक चांगला बॉल पेश करत असताना कुणाल चौकाराला मागच्या बॉलवर. 21 बॉल 106 धावांची गरज. 21 चेंडू 106 धावा करायच्या त्या सामन्यामध्ये. अनंत माऊली डेव्हलपर्स संघाला कालिका एजन्सी संघाने 152 धावांचं मोठं लक्ष ठेवलं. त्या लक्ष्याचा आता पाठलाग. खोदून काढलाय समोर हा बॉल. क्षेत्ररक्षक आहेत यशवंत शिंदे यांचा चांगला झेल आणि 6वा धक्का लागतो या सामन्यात. अनंत माऊली डेव्हलपर्स संघाच्या जहाजाला भगदाड. सेहेचाळीस धावांवर हा 6वा धक्का. अनंत माऊली डेव्हलपर्स दबावात. 6 फलंदाज माघारी परतलेत. 20 बॉलमध्ये 106 धावांची गरज. मेहुल अँड कंपनी पराजयाच्या छायेत. अनंत माऊली डेव्हलपर्स. असं वाटलं की हा सामना खूप चुरशीचा होईल, परंतु पहिल्या डावात आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आले. समोर खेळलाय पहिलाच बॉल. टायमिंग चांगलं. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून बॉल सीमा पार. षटकार. षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आहे. हा षटकार 52 धावा. 52 लॉस ऑफ 6 विकेट. 19 बॉल 100 करायचे आहेत. आणखी एक सरळ मागच्या बॉलचा जणू काही ऍक्शन रिप्ले. हाही बॉल सीमा पार. षटकार. अठ्ठावन्न धावा. 6 फलंदाज बाद. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर
18 बॉलचा खेळ शिल्लक, 94 धावांची गरज या सामन्यात. 18 चेंडू 94 रनची गरज आहे या सामन्यामध्ये जिंकण्यासाठी. टीम अनंत माऊली डेव्हलपर्स, विजय पाटील बॉलिंगसाठी वैयक्तिक दुसऱ्या षटकात. पहिल्या षटकात विजय यांनी 2 विकेट प्राप्त केले होते. 6 फलंदाज बाद. आतापर्यंत लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना अनंत माऊली डेव्हलपर्स त्या रेसमध्ये दिसला नाही. खूप मोठं लक्ष ठेवलं. 152 धाबा. पहिला बॉल संयमाने सन्मानाने खेळून काढत असताना सन्मान दिला या पहिल्या बॉलला. 17 बॉल 94 रन. लीडिंग एज. पुन्हा एक वेळ बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक अभिषेक चांगला असेल. विकेट आणखी एक मिळते आहे. सूरज बाद. सत 58 धावांवर 7 धक्के. 16 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 94 करायचे आहेत. 16 चेंडू 94 ची गरज. 7.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर या सामन्यात 7 फलंदाज बाद. अनंत माऊली डेव्हलपर्स बासष्ट धावा. चौकार येतो आहे तिसऱ्या बॉलवर या षटकाच्या. 62 धावांवर 7 फलंदाज बाद. 90 धावांची गरज. 15 बॉलचा खेळ शिल्लक. अकुटप्प्याचा बॉल ऑफ्टोनच्या बाहेर. कट करण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. बॉल शिल्लक राहिलेत आता 14. 90 धावा करायच्या आहेत. विजय पाटील तिसरी विकेट प्राप्त केली या षटकात. समोर खेळलाय. कनेक्शन टायमिंग प्रॉपर आणि बॉल सीमा पार. लॉंग ऑनला षटकार. स्लाइडली ओव्हर पिच बॉल आणि या बॉलचा समाचार. लॉंग ऑनला षटकार. अधून मधून हे षटकार आले परंतु या षटकारांची सुरुवातीपासून गरज होती. हे फटके सुरुवातीपासून पाहिजे होते अनंत माऊली डेव्हलपर संघाला. तेव्हा इतक्या मोठ्याचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना सुरुवातीला 3 विकेट त्या ठिकाणाहून दबाव. कट करण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. षटक समाप्त. 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 68. 7 फलंदाज बाद. 12 बॉलमध्ये 84 रनची गरज आहे आणि हे लक्ष्य आता अवघड आहे. 12 चेंडू 84. चला टॉससाठी यायचंय. गुजरात संघ अहिल्यादेवी नगर. दोन्ही संघाचे कॅप्टन चला लगेच टॉससाठी या. पहिला बॉल 9व्या षटकाची सुरुवात. डॉट बॉलच्या मदतीने कुणाल पाटील डावखुरे आताचा वेगवान गोलंदाज, युवा वेगवान गोलंदाज. अकरा बॉल 84 धावा.
ओ यावेळी हवेत उडवलाय, बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक मंगेश पाटील सोपा चेल मंगेशसाठी. 8वा धक्का लागतोय अनंत माऊली डेव्हलपर संघाला. नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या